दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में काम करती है। कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। कंपनी आनंद राठी ग्रुप का पार्ट है और इंडिया के वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में काम करती है। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल या फैमिली के पास सब्सटेंशियल वेल्थ है, तो उनके लिए सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रखना ही काफ़ी नहीं होता। उन्हें अपनी वेल्थ को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना होता है। म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, एसेट एलोकेशन, वेल्थ प्लानिंग एंड दूसरे फाइनेंशियल सॉल्यूशन को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। यहीं पर कंपनी का बिजनेस आता है। कंपनी का फोकस पर्टिकुलरली एच एंड अल्ट्रा एच सेगमेंट पर है। एच मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अल्ट्रा एच मतलब उससे भी हायर लेवल के वेल्थी क्लाइंट्स। कंपनी वेल्थ सॉल्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी लेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM का मतलब है कंपनी अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर अप्रोक्सीमेटली कितने एसेट मैनेज कर रही है। जितना AUM ग्रो करता है, जनरली वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के स्केल को समझने में उतनी ही हेल्प मिलती है। और आनंद राठी वेल्थ के केस में ये नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। FY26 के फर्स्ट हाफ में AUM अराउंड 91,568 CR था, लेकिन स्टोरी यहीं पर नहीं रुकी। कंपनी ने FY26 में 1 लाख करोड़ AUM माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है एंड 30 जून 2026 तक कंपनी का AUM अप्रोक्सीमेटली 1,06,300 CR तक पहुंच गया था। यानी बिजनेस का स्केल काफ़ी सिग्निफिकेंटली लेवल पर पहुंच चुका है और इसी वजह से AUM ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस इंडिकेटर बन जाता है। लेकिन AUM बढ़ना अच्छा है, पर क्या स्टॉक की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है? यहीं से हमारा फर्स्ट फंडामेंटल टेस्ट स्टार्ट होता है और पहला टेस्ट है PE रेशियो, जो कि हम एनालाइज करेंगे अब। यहीं पर आनंद आठी वेल्थ की स्टोरी में पहला ट्विस्ट आता है। PE रेशियो का मतलब है मार्केट कंपनी की ₹1 के अर्निंग के लिए कितना प्राइस देने को रेडी है। लेकिन सिर्फ PE को अकेला देखना इनफ नहीं होता, हमें कंपेयर करना पड़ता है कंपनी का PE इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कैसा है। और आनंद आठी वेल्थ में यहाँ एक वार्निंग सिग्नल मिलता है। कंपनी का PE इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है, इसलिए हमारे फंडामेंटल चेकलिस्ट में PE रेशियो एक रेड फ्लैग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। हाई PE कभी कभी ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कंपनी से रिलेटिवली हायर फ्यूचर ग्रोथ या स्ट्रॉन्गर बिजनेस परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। लेकिन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से रिस्क क्या है? अगर वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस को क्लोजली ट्रैक करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस कितना भी अच्छा हो, प्राइस जो आप पे कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। यानी एक एक्सीलेंट कंपनी और एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है। और आनंद राठी वेल्थ केस में यही पहला सस्पेंस क्रिएट होता है। तो इस सस्पेंस को रिमूव करने के लिए अब अगला सवाल, क्या PE रेशियो का ये रेड फ्लैग कंपनी की ग्रोथ से जस्टिफाई हो सकता है? इसका आंसर हमें मिलेगा एक और पावरफुल वैल्यूएशन मैट्रिक से, जो कि है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज PEG रेशियो। PEG रेशियो वैल्यूएशन को कंपनी की अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में समझने का एक टूल है। अगर PE हाई है और ग्रोथ भी हाई है, तो पिक्चर PE से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर वैल्यूएशन ग्रोथ के कंपैरिजन में भी हाई दिख रही है, तो इन्वेस्टर को और केयरफुल एनालिसिस करना चाहिए। और आनंद राठी के केस में PEG रेशियो है 2.26। अब आइडियल केस में ये रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए। इसलिए PEG रेशियो यहाँ एक रेड फ्लैग बन जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। PEG एक स्टैंड अलोन बाय और सेल सिग्नल नहीं है, इसलिए PEG को हमें कंपनी की ग्रोथ नंबर एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ देखना चाहिए। एंड आनंद राठी वेल्थ के केस में ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन के दो पैरामीटर PE एंड PEG दोनों वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन क्या बिजनेस के अंदर कैपिटल एफिशिएंसी स्ट्रांग है? और यहाँ से पिक्चर सडनली चेंज होती है, क्योंकि अब आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। अब वैल्यूएशन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं, क्योंकि अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाले हैं। शेयर होल्डर ने जो कैपिटल कंपनी को दिया है, कंपनी उस कैपिटल का यूज़ कितनी एफिशिएंटली कर रही है? इसी का आंसर देता है ROE। ROE हमें बताता है कि शेयर होल्डर की इक्विटी को यूज़ करके कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है।
अब आनंद राठी वेल्थ का आरओई 25% 45% से ज़्यादा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसलिए आरओई हमें ग्रीन फ्लैग का सिग्नल दे रहा है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर इक्विटी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आरओई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये देखना इनफ नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कंपनी शेयर होल्डर के कैपिटल के अगेंस्ट कितना इफेक्टिवली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और यहाँ पर आनंद राठी का नंबर इम्प्रेसिव पिक्चर प्रेजेंट करता है, लेकिन एक कैच है। आरओई सिर्फ शेयर होल्डर की कैपिटल की एफिशिएंसी बताता है, कंपनी के टोटल कैपिटल का क्या, वो कितनी एफिशिएंसी के साथ यूज़ हो रही है। और इसीलिए नेक्स्ट मैट्रिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि है आर ओ सी ई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर ओ सी हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कंपनी अपने बिजनेस में एम्प्लॉयड टोटल कैपिटल से कितना ऑपरेटिंग रिटर्न जनरेट कर रही है। यानी आर ओ ए की कंपैरिजन में ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। और आनंद राठी वेल्थ का आर ओ सी 57% से ज़्यादा है। डिसेंट आर ओ ए की कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसलिए आर ओ सी हमें ग्रीन फ्लैग का सिग्नल दे रहा है। यानी कंपनी की कैपिटल यूटिलाइजेशन की पिक्चर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब इन्वेस्टर के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन सिर्फ कैपिटल लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस कैपिटल से कितना इफेक्टिव रिटर्न जनरेट हो रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आनंद राठी का आर ओ ई 45% प्लस एंड आर ओ सी ई 57% प्लस दोनों मिलकर एक इंटरेस्टिंग पिक्चर क्रिएट करते हैं। वैल्यूशन साइड पर वार्निंग है, लेकिन कैपिटल एफिशिएंसी साइड पर स्ट्रॉन्ग नंबर हैं। तो अब सवाल ये है, क्या बिजनेस भी एक्चुअल में ग्रो कर रहा है? इसलिए अब हमें देखना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। दोस्तों, सेल ग्रोथ बताती है कि कंपनी की रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी टाइम के साथ कितनी ग्रो हुई। अगर सेल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है तो ये बिजनेस एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने में यूजफुल हो सकता है। और आनंद राठी वेल्थ की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ है 36% से ज़्यादा। डिसेंट ग्रोथ के कंपैरिजन में ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट है, इसलिए सेल ग्रोथ भी हमें ग्रीन फ्लैग का इंडिकेशन दे रहा है। यानी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कंपनी ने स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दिखाया है। इन्वेस्टर के लिए सेल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेवेन्यू बिजनेस की टॉप लाइन को प्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ सेल बढ़ना इनफ नहीं है, क्योंकि सेल ग्रोथ मीन्स टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ मीन्स बॉटम लाइन ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए हमारा नेक्स्ट मैट्रिक आएगा प्रॉफिट ग्रोथ, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है या नहीं। अब देखो दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ का सिंपल मीनिंग है कंपनी का नेट प्रॉफिट टाइम के साथ कितनी स्पीड से इंक्रीज हुआ है। और आनंद राठी वेल्थ की लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 54% से भी ज़्यादा है। ये डिसेंट ग्रोथ के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ को इंडिकेट करता है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर ग्रीन फ्लैग का सिग्नल दे रहा है। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, सेल ग्रोथ 36% प्लस एंड प्रॉफिट ग्रोथ 54% प्लस। यानी प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ से भी फास्टर रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग है। लेकिन अब आता है एक ऐसा मैट्रिक जो नंबर से ज़्यादा मैनेजमेंट की ओनरशिप अलाइनमेंट की स्टोरी बता सकता है, और वो मैट्रिक है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। अब देखो दोस्तों, प्रमोटर शेयर होल्डिंग बताती है कि कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं। हायर मीनिंगफुल ओनरशिप का मतलब होता है कि प्रमोटर का बिजनेस में सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब आनंद राठी में जून 2026 के अराउंड प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 41.37% थी। यानी प्रमोटर के पास अब भी कंपनी में मीनिंगफुल ओनरशिप स्टेक है, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है, सिंस इट इज मोर देन द आइडियल प्रमोटर होल्डिंग। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी, प्रमोटर होल्डिंग को सिर्फ एक नंबर के फॉर्म में देखना इनफ नहीं है, ट्रेंड भी देखना चाहिए। मार्च 2026 में प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग अराउंड 43.11% थी, जबकि जून 2026 में ये अराउंड 41.37% थी। तो होल्डिंग मीनिंगफुल है, लेकिन रिसेंट पीरियड में रिडक्शन भी हुआ है। इसलिए इन्वेस्टर ओनरशिप के साथ प्लेजिंग, चेंजेस इन होल्डिंग एंड मैनेजमेंट कमेंट्री को भी मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
अगर कल कंपनी के सामने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाएं, तो क्या कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट अवेलेबल है? इसका आंसर मिलेगा हमें हमारे नेक्स्ट मैट्रिक में, जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो कंपेयर करता है कंपनी की करंट एसेट को उसकी करंट लायबिलिटी के साथ। अगर करंट रेशियो 1 के आसपास है तो ब्रॉडली करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी सिमिलर लेवल पर हो सकते हैं। आनंद राठी वेल्थ का करंट रेशियो है 4.12, यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी की कंपैरिजन में काफ़ी हायर है एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कंफर्टेबली मैनेज हो सकती हैं। डिसेंट लिक्विडिटी लेवल की कंपैरिजन में करंट रेशियो यहाँ पर हमें ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को समझने में हेल्प करता है। आनंद राठी वेल्थ के केस में नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर है, लेकिन अब हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का फाइनल चेक पॉइंट आ गया है। क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी कंफर्टेबली कवर कर सकती है? और यहीं पर आता है हमारा फाइनल मैट्रिक, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस को अप्रॉक्सीमेटली कितनी बार कवर कर सकती है। अब आनंद राठी वेल्थ का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 40.8, मीन्स कंपनी अपने इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कंफर्टेबली पे कर सकती है। ये डिसेंट लेवल के कंपैरिजन में वेरी स्ट्रॉन्ग कवरेज इंडिकेट करता है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर ग्रीन फ्लैग दिख रहा है, यानी कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग इंटरेस्ट एक्सपेंस के कंपैरिजन में काफ़ी हायर है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई इंटरेस्ट कवरेज जनरली डेट रिलेटेड इंटरेस्ट बर्डन को समझने में कंफर्ट प्रोवाइड करता है। सो अब तक हमने कंपनी के हिस्टोरिकल फंडामेंटल को एनालाइज किया, लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, जो कंपनी पिछले 5 साल में ग्रो हुई, क्या रिसेंट क्वार्टर में भी मोमेंटम कंटिन्यू है? और इसलिए अब हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ एंड उसको एनालाइज करते हैं। अगर हम मार्च 26 क्वार्टर को मार्च 25 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ एंड इसी के साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में रिडक्शन देखने को मिली। अब आते हैं जून 26 क्वार्टर में। जून 26 क्वार्टर में भी पोजीशन सेम रही, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ एंड इसी के साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में रिडक्शन देखने को मिली। मार्च एंड जून क्वार्टर में रेवेन्यू अप, प्रॉफिट अप, यानी रिसेंट पीरियड में कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में ग्रोथ का सिग्नल मिल रहा है। और सिर्फ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ही नहीं, जून 2026 तक कंपनी का एम अप्रॉक्सीमेटली 1,06,300 करोड़ हो चुका है, जो ईयर ऑन ईयर अराउंड 21% ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दोनों ही क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन रिड्यूस हुए हैं, मीन्स कंपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रही है। और अब जब रिसेंट बिजनेस परफॉर्मेंस भी एनालाइज हो गया, तो एक और इम्पॉर्टेंट एरिया बचा है, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि मार्केट में सिर्फ कंपनी मैनेजमेंट ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपना व्यू नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं एंड उसको एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है। दोस्तों, अब ट्रेंड को समझिए। जून 2026 क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग मीनिंगफुल लेवल पर है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में रिडक्शन हुआ है। अब एफ आई एंड डी आई को देखिए। जून 2026 क्वार्टर में एफ आई एंड डी आई दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या इंडिकेट करता है? इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से एफ आई एंड डी आई पार्टिसिपेशन में रिसेंट इंक्रीज दिखाया है, बट एफ आई एंड डी आई बाइंग को ऑटोमेटिकली स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं माना जा सकता। इसलिए इंस्टीट्यूशनल स्टोरी को कंपनी के वैल्यूशन, अर्निंग, बिजनेस आउटलुक एंड फंडामेंटल के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए। और आनंद राठी वेल्थ में एग्जैक्टली यही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अब तक के फंडामेंटल्स में मेजोरिटी इंडिकेटर्स ग्रीन साइड पर हैं, लेकिन पीई और पीजी दोनों वैल्यूशन को लेकर वार्निंग दे रहे हैं। और यही आनंद राठी वेल्थ की फंडामेंटल स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है। सो अब टाइम आ गया है पूरी स्टोरी को एक जगह कनेक्ट करने का। अगर हम सिर्फ बिजनेस क्वालिटी और फंडामेंटल नंबर को देखें तो आनंद राठी वेल्थ की पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में है, एयूएम 1 लाख करोड़ माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है, कुछ फंडामेंटल ग्रीन फ्लैग का सिग्नल दे रहे हैं। और रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है, लेकिन 2 नंबर रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 1,
पी रेशियो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। नंबर 2, पीईजी रेशियो 2.26 है। यानी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को भी केयरफुली एनालाइज करना ज़रूरी है। और यही स्टॉक एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। अच्छी कंपनी एंड अच्छा वैल्यूएशन दोनों को अलग अलग एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड देखते रहिए जीत स्टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टॉक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।